हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्ते अंतिम भाग। अभी तक आपने पढ़ा जानकी माया से उसकी माँ के बारे में उसके विचार सुनकर सुख का अनुभव करती है। फिर वह उससे अचानक से शादी करने के बारे में पूछती है। तब माया बताती है कि उसकी मम्मी उसकी शादी किसी और से करना चाहती थी और उस शादी से बचने के लिए ही उसे अचानक सचिन से शादी करनी पड़ी। फिर जानकी उसके नाम रखने के बारे में पूछती है। अब आगे। मेरा नाम मम्मी ने माया रखा था, जबकि घर में सब परी कहते थे। पापा जब स्कूल में नाम लिखवाने गए तो मम्मी ने मेरा नाम माया लिखवाया। तुम्हें अजीब नहीं लगा ये सब? जानकी ने पूछा। तब तो नहीं, क्योंकि अक्सर बच्चों के दो नाम हुआ करते हैं, एक स्कूल में और एक घर में। लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरी माँ ढूंढ ना ले, पहचान ना जाए, शायद इसीलिए नाम दिया गया था। माया ने कुछ दुखी होते हुए कहा। अब अगर तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाए, मतलब सामने आ जाए, तो क्या करोगी? जानकी ने उसके मन के भाव जानने के लिए पूछा। माया ने एक पल सोचा, फिर बोली, सच बताऊं तो जब से आप मिली हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप ही मेरी माँ हैं। और कल रात जब आपसे गले लगी तो यही एहसास हुआ जैसे हमारी धड़कनें एक हो, ये स्पर्श जाना पहचाना हो। कहते कहते माया की आंखें भर आई और उसने नजरें झुका ली। सच क्या परी? जानकी की आंखें आंसुओं से भर गई। तुम्हें अपनी माँ का स्पर्श याद है? जब से दादी से पता लगा है, मैं अक्सर बचपन के उस स्पर्श और चेहरे को महसूस करती हूँ, पर साफ नजर नहीं आता। शायद मैं तब बहुत छोटी थी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि सचिन, जो दरवाजे पर खड़ा था, अंदर आ गया। तो फिर सोच क्या रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है, लग जाओ गले। माया ने हैरानी से सचिन की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, एक बार फिर गले लगकर देखो, शायद बचपन का एहसास फिर महसूस हो। उसने दोनों की तरफ आश्चर्य से देखा। जानकी ने अपनी दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी और परी उनमें जा समाई। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और सचिन तृप्ति का अनुभव कर रहा था। एक बार फिर परी बचपन में लौट गई और अपनी माँ के प्यार की गर्माहट का अनुभव कर रही थी। सच में वही बचपन वाला स्पर्श है, वही धड़कन। क्या सच में यही मेरी माँ है? फिर सचिन जी, क्या हम भाई बहन? अचानक से परी के दिमाग में बात आई और वो झटके से अलग हो गई और दोनों की ओर हैरानी से देखने लगी। जानकी उसकी भंगिमा देख समझ गई कि उसके दिमाग में क्या आया। नहीं नहीं, तुम दोनों भाई बहन नहीं हो परी, कहकर उन्होंने उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। और फिर सचिन ने उसे सारी बातें बता दी कि कैसे उसकी मम्मी की उसके पिता से शादी हुई। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा, मैं ढूंढ लूंगा, और शादी होते ही मैंने ये वादा भी पूरा कर दिया। तुम्हें मेरे साथ साथ तुम्हारी माँ भी मिल गई। इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तुम्हें, अब मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, और वो भी डबल, आप दोनों से। कहते हुए वो मुस्कुराया। उसकी शरारत भरी बात पर जानकी और परी हंस पड़ी और जानकी ने उसे भी गले से लगा लिया। लेकिन मेरी शर्त अभी भी लागू है। मेरी परी 3 महीने तक मेरी बेटी के रूप में रहेगी। उसके बाद वाणी को सभी बातें बताऊंगी। अचानक पता लगने पर उसे शायद शौक लगे तो हम पहले उसे माया से हिलने मिलने देंगे और उसके बाद हकीकत से परिचित करवाएंगे कि माया ही उसकी परी दीदी है। फिर मैं तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवाऊंगी और दुनिया के सामने पति पत्नी के रूप में परिचित करवाऊंगी। हमें आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। आपके साथ तो हम हमेशा यूं ही रह सकते हैं। दोनों एक स्वर में बोले। काश मुझे हर जन्म में आप ही माँ के रूप में मिलो, सचिन ने भावुक होते हुए कहा। देखो, तुम ऐसा सोचना भी मत। इस जन्म में भी तुमने ही माँ का प्यार पाया है और अगले जन्म की कामना मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उसे घूरते हुए परी ने कहा। अब माँ पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है। एक तो मेरी अपनी माँ और दूसरी तुम्हारी भी माँ। जानकी के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए माया ने कहा। जानकी ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। अभी तक परी के लिए दबी हुई ममता उछलकर बाहर आ रही थी और वो उस पर सारा प्यार न्योछावर कर देना चाहती थी। उसे सीने से लगाकर वो आनंद में डूब रही थी। 18 साल बाद एक माँ का अपनी बेटी से मिलन हुआ था और दोनों ही खुशी के आंसू बहा रही थी। सचिन दोनों को गले लगा देख आंतरिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था।
उसकी वजह से ही माँ बेटी फिर से मिल पाई थी। बड़े से हॉल में भव्य सजावट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े घराने का फंक्शन चल रहा हो। गुलाब की खुशबू से वातावरण महक रहा था। सारी डेकोरेशन तरह तरह के खुशबूदार फूलों से की गई थी। आज जानकी ने सचिन और परी के प्रणय के उपलक्ष्य में रिसेप्शन दिया था। इनविटेशन तो उसने रंजन और कनिका को भी भेजा था, जिनके आने की संभावना तो कम थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो आएं और अपने बच्चों को उसके साथ सुखी देखें। माया ने रेड कलर का जोड़ा पहना हुआ था और हल्के से मेकअप ने उसको वास्तव में परी जैसा बना दिया था। सचिन भी मैचिंग शेरवानी पहने स्टेज पर उसके साथ बैठा हुआ था। दोनों साथ बैठे हुए बहुत सुंदर लग रहे थे, मानो शिव पार्वती की जोड़ी हो। उनकी आंतरिक खुशी चेहरे की चमक को और बढ़ा रही थी। नाते, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी सभी आ जा रहे थे और बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी स्टेज पर खड़ी जानकी ने गौरी को आते देखा। उम्र ने उन्हें कमजोर और बीमार कर दिया था। वो आगे बढ़ी और माफी मांगते हुए उनके पैरों में झुकने लगी, लेकिन जानकी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। जानकी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। मैं तेरे पैरों में पड़कर माफी मांगती हूँ। कोई नहीं माँ, वो समय बीत गया। आपको अपने किए का दुख है, ये सबसे बड़ी बात है। और परी ने मुझे सब बता दिया। आप अपनी पोती की शादी में आई आशीर्वाद देने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी माँ जी। पूछ जानकी। कनिका ने सचिन और माया की शादी के लिए मना क्यों किया? सही सही तो पता नहीं, पर उसके बेटे का नाम सचिन था और वो डर गई थी कि कहीं उसका बेटा तो नहीं। और उसका डर सच में बदल गया है, क्योंकि सचिन उसका और विजय का ही बेटा है। जानकी ने बात पूरी की। काश ये बात मुझे पहले पता लग जाती। जब तुमसे मिलने आई थी तो मैं तुम्हें परी को तभी सौंप देती। उस समय मैं रंजन का साथ देकर पछता रही हूँ और तुम्हें परी को सौंप कर पश्चाताप करना चाहती थी। मुझे लगा था कि तुमने शादी कर ली और एक बेटा भी हो गया है, मतलब तुम अपनी गृहस्थी में रम गई हो। तो अब तुमसे मिलने का कोई फायदा नहीं। पता नहीं तुम्हारा पति तुम्हारी बच्ची को रखने को तैयार होगा या नहीं। रख भी लिया तो पिता का प्यार देगा या नहीं। अब मैं तुम्हारे जीवन में और समस्याएं बढ़ाना नहीं चाहती थी। काश मैं साधना से पूछ लेती, पर जो होना होता है होता वही है। ठंडी सांस लेते हुए गौरी ने कहा। छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, हमारे हाथ में कहाँ कुछ होता है। जानकी ने कहा और दोनों परी और सचिन के पास पहुंच गई। गौरी ने बताया वो दोनों भी आए हैं, लेकिन उन्हें सच पता नहीं है तुम्हारे और सचिन के बारे में। तभी उसने कनिका और रंजन को अपनी तरफ आते देखा। जब दोनों पास आए तो गौरी के साथ जानकी को सचिन और परी को आशीर्वाद देते देखा तो एक बार उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि जानकी को भी शादी में बुलाया गया है और वो भी आशीर्वाद देने आई है, लेकिन जब गौरी ने उन्हें बताया कि सचिन कनिका का ही बेटा है और जानकी उसकी माँ, तो दोनों के सिर शर्मिंदगी से झुक गई। कनिका का डर सच हो गया और जानकी विजय की पत्नी और सचिन की माँ बनकर सामने खड़ी है। ये देखकर कनिका हारी हुई नजरों से उसे देखने लगी। आज वो दोनों एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहाँ दोनों के बच्चे उनके साथ नहीं थे और जिससे उन्होंने छीन लिया था। वो 3 बच्चों की माँ बनी सामने सुखी और प्रसन्न खड़ी थी। आज जानकी के पास अपनी दोनों संतानें थी, लेकिन कनिका और रंजन संतान होते हुए भी निसंतानों की तरह खड़े थे। दोनों अपनी संतानों को तो खो ही चुके थे और उन दोनों की अपनी कोई संतान हुई ही नहीं। शायद यही ईश्वर का न्याय था और एक माँ के दिल दुखाने और दुखी हृदय से निकली बद्दुआ का परिणाम। जब दोनों उन्हें आशीर्वाद देने आए तो दोनों ने अजनबियों की तरह अभिवादन कर दिया। शर्मिंदगी के कारण दोनों तुरंत वापस चल दिए। ना तो सचिन ने उन्हें जाहिर होने दिया कि उसे पता है कि वो उसकी माँ है और उसे सब सच पता है, और ना ही परी ने पिता को रुकने को कहा। अचानक वाणी ने आकर पूछा, ये कौन थे माँ? बिना खाना खाए ही जा रहे हैं, आपने रुकने को भी नहीं कहा। कोई नहीं है, वो गलती से आ गए थे यहाँ, सचिन ने जवाब दिया। ओ, कहकर वाणी उनसे अपने लिए गिफ्ट मांगने लगी और जानकी मेहमानों की ओर बढ़ गई। सभी खुशियों में मगन थे और रंजन और कनिका उन खुशियों से दूर अपना कर्मफल भुगतने के लिए वापस जा रहे थे। तो आज की हमारी ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।
पूरी कहानी शुरू से आखिर तक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू।